अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज का लेक्चर भी इस तरीके से ही, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कुरान को कैसे समझते हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं ना उसको हम प्रैक्टिकली कुरान को समझने में कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आज के लेक्चर में भी सिखाने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कुछ इसमें ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करूँगा और आपको जितना हो सके आसान बना के पेश करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। देखो ये एक आयत है, ये है सारे कुरानिक जेम्स जो मैंने चुने हुए हैं कि ये इतनी बेहतरीन आयतें हैं और ये दिल को छू जाने वाली आयत है। अगर ये आपके दिल को छू नहीं जा रही है, इसका मतलब आपके दिल सख्त हो चुके हैं। अगर इसका असर आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आपके दिल गफलत में पड़े हुए हैं, आपके दिल पत्थर हो चुके हैं। तो ये देख लीजिए कि जो कुरान बता रहा है, और ये कब हमको समझेगा कि जब हम कुरान को समझ के पढ़ने वाले बन जाएंगे, तब हमको ये बात समझ में आएगी, तब हम कुरान की आयतें हमारे दिल को छू जाएगी और फिर हम उसके ऊपर अमल पैरा हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कि मसलुल यहाँ पे दिया है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह नंबर इब्राहिम 14 का 18वीं सूरह है। वो ये कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हु और हुमा और हुम का इस्तेमाल कैसे किया है इसमें, और बाकी की बातें भी इसके बारे में मैं बताता हूँ। आयत में जो बताया गया है मसलुल लज़ीना कफ़रू, मसल यानी मिसाल, ये तो बात समझ में आ गई है। अल्लज़ीना जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अल्लज़ीना का माने होता है कि वो जिसने, उन सब ने, वो उन सब ने, यानी अल्लज़ीना वो जिन्होंने, अल्लज़ीना यानी वो जिन्होंने, यानी 3 या 3 से ज़्यादा को अल्लज़ीना, अल्लज़ी यानी वो एक जो, अल्लज़ाने यानी वो दो जो, और अल्लज़ीना यानी वो सब जो और वो सब जिसने। तो अल्लज़ीना मसलुल लज़ीना कफ़रू, मसलु मिसाल उनकी, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफ़रू कुफ्र किया, वो जिन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र समझता है कफ़रू। अब ये मैंने पहले बताया था कि जब वाव अलिफ आ जाता है या वाव नून आ जाता है एंड में, तो समझने का वो सब, ठीक है। तो कफ़र से कफ़रू बना, कफ़रू यानी कुफ्र किया, ये फ़ेल माजी है, कुफ्र किया। जैसे कि दरब उसने मारा, कफ़र उसने कुफ्र किया, शकर उसने शुक्र किया, सबर उसने सबर किया। वैसे ही है कफ़र कफ़रू, सबर सबरू, दरब दरबू, नसर नसरू, वैसे ही है कफ़र कफ़रू, ठीक। तो ये ज़माने माजी है। तो कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, मिसाल उनकी जिन्होंने कुफ्र किया। बिरब्बिहिम किसके साथ, बी यानी साथ, रब्बिहिम उनके रब के साथ, रब्बिहिम बी यानी साथ में, ठीक है, और रब यानी रब मालूम है, और हिम यानी उनका या उनके या अपने, जिन्होंने अपने रब के साथ में कुफ्र किया। ये आपको बात समझ में आई होगी। इतना सिंपल तरीके से जो कुछ हम समझ रहे हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं, वही आपको हम बता रहे हैं, और आपको इस तरीके से कुरान को समझना होगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये इस तरीके से समझना कुरान को बड़ा आसान है, तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा और औरों के लिए भी बेहतर। उनकी मिसाल आमालहुम, आमाल यानी अमल, और उनको हुम यानी उनके अमल, हुम है ना, हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, तो यहाँ पे हुआ हुमा हुम या हुमा हुम ऐसा। तो हुम ये ज़मीर मुतसिल है यहाँ पे, तो हुमा हुम, तो हुम यानी उनके अमल। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, उनके अमाल। करमादिन, क यानी जैसे कि, क यानी जैसे कि, रमद रमादिन यानी जैसे कि राख यानी ऐश, श्तद्दत बिही शदीद, श्तद्दत बिही यानी शदीद हवा, री बिही यानी उससे, उसके साथ, राख उड़ा ले गई शदीद हवा के साथ, यानी हवा उड़ा ले गई राख को। कब,
फ़ी यौमिन, फ़ी यानी में, और यौमिन यानी दिन, एक दिन, आसिफिन यानी तेज़ आंधी वाली, तेज़ आंधी वाले दिन में, तेज़ आंधी वाले दिन में राख उड़ा ले गई हवा। अब ये क्या बोल रहा है अल्लाह ताला यहाँ पे कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया कि उनके आमाल ऐसे हैं कि जैसे कि एक राख है जिसको आंधियों के दिन में हवा उसको उड़ा के लेके गई, यानी कि ऐसे उनके आमाल हैं कि भले से उन्होंने बड़े बड़े अमाल किए होंगे मगर अल्लाह के सामने उस अमाल की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया। अब कुफ्र का मानी क्या होता है? कुफ्र का मानी होता है इनकार करने वाला, कुफ्र का मानी होता है छुपाने वाला। इसलिए तो किसान को भी कुफ्फार कहते हैं। कुफ्फार इसलिए कहते हैं कि वो बीज को छुपाता है। कुफ्र का मानी छुपाने वाला, तो हमको भी, हमारे पास भी जो अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है ना, हम भी उसको छुपाए हुए हैं, हम भी उसको दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, हम भी उसमें ही शामिल हो जाते हैं। मसलुल लज़ीना कफ़रू, उनकी मिसाल ऐसे है, ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन, ला यानी नहीं, यक़दिरून कुदरत रखते हैं वो जो, यहाँ पे देखो फ़िल मुज़ारे इस्तेमाल हो गया, या इस्तेमाल हो गया, या यानी वो कादिर होते हैं यानी कुदरत रखते हैं, ऊना का इस्तेमाल हो गया यानी वो सब, ठीक है। तो ला यक़दिरून यानी वो सब कुदरत नहीं रखते हैं, मिम्मा, मिन यानी से, मा यानी जो, उन्होंने जो कमाया, मिम्मा कसबू, कसबू कसब यानी कमाना, और बू वालिफ हो गया इस्तेमाल, तो इसका मतलब वो सब, तो उन सब ने जो कमाया उस पे वो कुछ इख्तियार नहीं रखते। अला शैइन, अला यानी पर, और शैइन यानी चीज़, तो वो उन्होंने जो कुछ कमाया उसके ऊपर कुछ भी इख्तियार नहीं है उनका। ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, और यही है सरी गुमराही। ज़ालिका यानी वो, और हुआ यानी वो, दलाल यानी दलालत, और बईद यानी दूर, तो यही है सरी गुमराही, यही है दूर की गुमराही। अब देखो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है सूरह इब्राहिम में और आयत नंबर 18 में कि मसलुल लज़ीना कफ़रू, मिसाल उन लोगों की ऐसे है जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, उनके आमाल की मिसाल ऐसी है कि तेज़ आंधी के दिन में ऐसी हवा चली कि, और उनके जो आमाल थे ना वो उस हवा ने ऐसे बिखेर लिए कि अब वो कुछ इख्तियार नहीं रखते कि उन्होंने जो कुछ कमाया था उसके बारे में वो कुछ इख्तियार नहीं रखते, यानी उनकी वैल्यू, ये सरी गुमराही है, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनके आमाल की वैल्यू अल्लाह के सामने ज़ीरो है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।